हेलो जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिक टीम की ओर से आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हम लोग स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा कर लिए। नमन है उन सभी देश के सपूतों और उन लोगों को जो भी देश की आज़ादी करने में सहयोग किए, जो भी देश को आज़ादी करने में हम लोगों का सहयोग किए। ऐसे ही देश आगे की ओर अग्रसर बढ़ते रहें, यही शुभकामनाएँ हैं हम सबकी। तो बढ़ते हैं अपने विषय की ओर, यानी कि यूटेरिया जो करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा था, तो उसका टॉपिक नंबर 15 आज कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए अपने विषय पर जाते हैं। जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से पहुँच जाए। ठीक है, चलिए। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पंछियों की प्रजातियाँ शामिल हैं। कितना प्रजाति? तो 361 शामिल है। ठीक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। गुजरात के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया। पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल से 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ। 6000 का बैरल कच्चे तेलों का रिसाव हुआ। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध होगी। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया। सिक्किम 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। इसकी स्थापना गो ईगो कंपनी ने की। कौन सी कंपनी? तो गो ईगो कंपनी ने की। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मैकाक रखा है। कौन सा रखा है? तो सेला मैकाक रखा है। ठीक है, जो यहाँ के सेला दारा के नाम से, यानी कि वहाँ के सेला दारा है वो उसी के नाम पर है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से 13 प्रमुख नदियों के कायाकलाप पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के काजुवेली वेटलैंड को राज्य का 16वां पंछी अभयारण्य घोषित किया गया। काजुवेली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क का स्थापना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में लगभग हर साल 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया। IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। संरक्षण तो करते हैं लेकिन सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगी। कितनी क्षमता होगी? तो 1.7 मेगावाट होगी। विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहर को डीकार्बोनाइज किया जाएगा। भारत ने पहली बार OCEANS 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना है। ठीक है, किसका?
तो OCEANS 2022 सम्मेलन, ठीक है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु ने नागपट्टिनम में मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा किया जाएगा। संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं उसको रक्षा करने के लिए मरीन एलीट फोर्स का उद्घाटन किया गया, तो मन्नार की खाड़ी में, ठीक है, तमिलनाडु के नागपट्टिनम। चलिए, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया। इसका उद्देश्य संकटापन्न पादपों की रक्षा करना है। संकटापन्न पादपों की रक्षा करना है, ठीक है। पादप मतलब पेड़ पौधा, ठीक। उड़ीसा ने मैंग्रोव की प्रजाति के लिए एक ग्रीन बैंक खोलने की घोषणा की। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना है। तो कहाँ खोला गया? तो उड़ीसा के मैंग्रोव प्रजातियों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केनिया के नैरोबी में किया गया। केनिया के कहाँ? नैरोबी में किया गया। इस दौरान जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, सतत विकास लक्ष्य आदि संबंधी कार्यों के लिए 14 प्रस्ताव रखे गए। वर्तमान के इसमें 193 सदस्य देश हैं। किसमें? इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 193 हैं, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना यानी कि 2021 से 30 पारित की। ऐसे करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन सा? तो महाराष्ट्र कौन सा योजना किया है? तो वन्य जीव कार्य योजना। राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 21 से 26 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। वर्ष 2020 से 25 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना आरंभ किया। वर्ष 2021 से 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? तो नीति आयोग ने प्रकाशित की। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे वन्य जीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगा। वन्य जीव तस्करी को रोकने में क्या मिलेगा? मदद मिलेगा। किसके द्वारा? तो वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा, ठीक है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया। कहाँ? तो नैनीताल में। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में। सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया। समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया जा रहा है, जो 2025 तक पूरा हो सकता है। देखिए, जो समुद्री जल का स्तर है वो बढ़ रहा है दिन पर दिन। उसी के कारण दक्षिण कोरिया में एक दुनिया का पहला तैरता हुआ एक शहर बसाया जा रहा है, पानी में भी। जैसे केबुल लामजाओ पार्क है ना, जो कि मणिपुर में है, केबुल लामजाओ, वैसे ही शहर बनाया जा रहा है। कहाँ पर? तो दक्षिण कोरिया में, ठीक है। सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच। फिर से इसको पढ़ देते हैं। सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच। भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया। कौन? तो भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया। हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो आइसलैंड में शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किन पोर्टल को लॉन्च किया? तो प्राण पोर्टल को लॉन्च किया। किन पोर्टल को? तो प्राण पोर्टल को लॉन्च किया। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला डुडोंग संरक्षण कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट में। तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के पाक की खाड़ी में, ठीक है। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से। तो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो भारत है। NTPC ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ बनाई? तो ये बनाई है सिंहाद्री थर्मल पावर स्टेशन, जो कि विशाखापट्टनम पड़ता है। कहाँ पड़ता है? विशाखापट्टनम, ठीक है। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चमोली जिला उत्तराखंड में, जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। कितना? 11,000 फीट की
ऊंचाई पर है। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश तो भारत। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला तो ये है भारत। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को मंजूरी दी, जिसके तहत 1 जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। कब तक? तो इसका लक्ष्य कब तक है? 1 जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। अगस्त 2022 में थाईलैंड ने कोरल या मोंगो को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया। सनस्क्रीन पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी? तो नई दिल्ली में रखी। राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को किसने लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट बोल्ड देखिए बांस से रिलेटेड है, बाढ़। ठीक है। प्रोजेक्ट बोल्ड बांस, यानी कि राजस्थान के जो भी रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें बांस उगाया जाएगा। तो खादी, ग्राम उद्योग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर, ये तीनों मिलकर क्या किया, यानी कि राजस्थान के जो भी रेगिस्तान क्षेत्र में उसमें बांस को उगाया जाएगा। ठीक है। इसके तहत देखिए यहाँ पर है, इसके तहत जैसलमेर के तनोट गांव में 27 जुलाई 2021 को बीएसएफ ने KVIC के साथ मिलकर 1000 बांस के पौधा लगाए। 1000 बांस के पौधे लगाए। ठीक है। हम आप लोग को बताए हैं कि बांस से रिलेटेड है प्रोजेक्ट बोल्ड। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किए गए? तो ये पटना स्थापित किए गए, पटना में। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला भागलपुर बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का स्थापना तो ये हो जाएगा पटना, और गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा भागलपुर। दोनों बिहार में ही है। ठीक ना। तो एक भागलपुर वेधशाला हो जाएगा और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कह देगा तो पटना हो जाएगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर को लॉन्च किया गया। कार्यात्मक स्मॉग टावर को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जिसको बोलते हैं की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई 125% की 125% की वृद्धि हुई है। मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है UNEP, यानी कि उसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाजों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। जो हम लोग फसल में देख चुके हैं कि मोटे अनाज का 2023 तक इसको क्या किया गया? मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। यह प्रस्ताव भारत की तरफ से किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो वाटर ब्यूरियल को मिला। वाटर ब्यूरियल। जून 2021 में जारी पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान तो 117। यह रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र के 17वें सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन का उद्घाटन किया। E100 इथेनॉल का उद्घाटन किया। जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर कहाँ है? तो ये है कहाँ पर? तो कोलंबिया में। कोलंबिया। भारत के किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में पाए जाते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया। ठीक ना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ है? बिहार में। तो दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया। भारत का पहला परागकण पार्क यानी कि पोलिनेटर पार्क जिसको बोलते हैं किस राज्य में खोला गया? तो ये उत्तराखंड में खोला गया, नैनीताल में। नैनीताल में। ठीक है। यानी कि उत्तराखंड में। इसका थीम है कि मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन,
मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है? तो ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ओंकारेश्वर बांध। किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की? तो थैला बैंक की शुरुआत की लखनऊ नगर निगम। लखनऊ नगर निगम। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया। पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट। पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया? तो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। ठीक है। पंछी महोत्सव जो कि कलरव, पंछी महोत्सव के कारण खबरों में आई नागी नकटी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में? तो कलरव पंछी महोत्सव जो कि कलरव कहाँ है? बिहार में है। ठीक है। तो बिहार में, बिहार का दूसरा पंछी महोत्सव भागलपुर में आयोजित होगा। भागलपुर में आयोजित होगा। भारत का पहला वेटलैंड, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु में। समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 2020 ट्री ऑफ द वर्ल्ड, 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को चुना गया। अब हैदराबाद और मुंबई संयुक्त रूप से हो गया है। हैदराबाद भी हो गया और मुंबई भी हो गया। ठीक है। अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया? तो गोरखपुर में। गोरखपुर में अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान पार्क, यानी कि अशफाक उल्लाह जो कि जूलॉजिकल गार्डन है वो कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है कहाँ? गोरखपुर में। ठीक है। अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? अम्बोली, अम्बोली जैव विविधता विरासत किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? तो महाराष्ट्र में स्थापित की। महाराष्ट्र में। किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाए गए? तो इकोसाइड फ्रांस का है। इकोसाइड बिल तो फ्रांस का है। इकोसाइड बिल फ्रांस का, फ्रांस का है। ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2020 में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। उत्तराखंड के मुनस्यारी में, उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहला हिम तेंदुआ, उत्तराखंड के मुनस्यारी में प्रथम लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने हैं? तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से सिर्फ 12 को बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क में क्या किया गया? शामिल किया गया। 18 है जिसको 12 को, 18 है जिसमें से 12 को शामिल किया गया। ठीक है। वर्ष 2021 से 30 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया। पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया। दी वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की सर्वाधिक संख्या भारत में ही है। भारत में है। द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो भारत में, भारत में है। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय को राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा कैच द रन अभियान प्रारंभ किया गया। कैच द रन अभियान प्रारंभ किया। यह अभियान 22 मार्च 2021 को 21 से 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया गया। कब तक? तो 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया गया। इसका टैग लाइन क्या है? टैग लाइन को देख लेते हैं। इसका टैग लाइन है वर्षा के जल का संचयन जहाँ भी हो जब भी हो। इसका टैग लाइन क्या है? वर्षा का जल का संचयन जहाँ भी हो जब भी हो। 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके माध्यम से मध्य समझौता हुआ?
तो जल शक्ति मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो देखिए किन वित्तीय लिंक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है, और तो इसमें जल शक्ति मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश तीनों के सहयोग से ये समझौता है। तो चलिए हम लोग आज इन्वायरमेंट टू द पॉइंट जो भी इसका टॉपिक था, यानी कि टॉपिक नंबर 15 था, उसको एकदम आसानी से कवर कर लिए, आसानी से देख लिए, आसानी से याद कर लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा होगा और अच्छा के साथ साथ आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, कैसे कि इन्वायरमेंट से और साइंस एंड टेक से यह सबसे बहुत ही क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग के लिए कोई भी परीक्षा हो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के पास, ताकि हर लोगों के पास ये पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन समय के साथ पहुँच जाए। लगातार सीरीज चल रहा है, इसमें प्रतिदिन सीरीज चलता है, तो आप लोग जल्द से जल्द इसमें जुड़ जाएं, क्योंकि हर एक दिन एक टॉपिक चलता है और आपका टॉपिक मेरे साथ साथ एकदम कवर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से उसको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। चलिए, धन्यवाद।